सोचिए, एक इंसान समंदर के बीचों बीच, ना कोई खाना ना कोई पानी, चारों तरफ सिर्फ भूखी शार्क मछलियां घूम रही हैं और वो सिर्फ एक टूटी हुई राफ्ट पर लेटा हुआ अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है पूरे 47 दिन तक, बिना हारे बिना टूटे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने कभी हारते नहीं देखा, चाहे सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो। ये कहानी है लुई जैम्परिनी की, और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो आगे होने वाला है उस पर यकीन करना मुश्किल है, फिर भी ये सच्ची घटना है। कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर टॉरेंस से, जहां इटालियन परिवार में पैदा हुआ एक छोटा लड़का लुई हमेशा मुसीबत में रहता था। स्कूल में झगड़े करना, चोरी करना, टीचरों को परेशान करना, यही उसकी पहचान थी। मोहल्ले के लोग उसे बिगड़ा हुआ बच्चा कहते थे, लेकिन उसके बड़े भाई पीट को उसमें कुछ अलग नजर आता था। पीट ने देखा कि जब भी लुई मुसीबत में फंसकर भागता है तो उसकी रफ्तार गजब की होती है, तो पीट ने उसे दौड़ने के लिए तैयार किया। शुरू में लुई को यह बचकाना लगा। वो कहता था कि दौड़ने से क्या फायदा, लेकिन पीट ने उसे समझाया कि अगर 1 मिनट का दर्द झेल लोगे तो बाकी जिंदगी उस दर्द के गर्व में जियोगे। यही बात लुई के दिमाग में घर कर गई। धीरे धीरे उसे अंदाजा हुआ कि दौड़ना ही उसका असली हथियार बन सकता है। वो रोज सुबह अंधेरे में उठकर दौड़ने निकल जाता, बारिश हो या धूप, उसने कभी नागा नहीं किया। उसने मेहनत करनी शुरू की, स्कूल की रेस जीतनी शुरू की, और उसकी काबिलियत इतनी बढ़ गई कि 19 साल की उम्र में उसे 1936 के बर्लिन ओलंपिक में अमेरिका की तरफ से दौड़ने का मौका मिल गया। वहां भले ही उसने कोई मेडल नहीं जीता, लेकिन उसने आखिरी लैप इतनी तेज दौड़ी कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। उसने अपने आखिरी लैप को महज 56 सेकंड में पूरा किया, जो उस समय एक चौंकाने वाला रिकॉर्ड था। यहां तक कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने भी उससे मिलने की ख्वाहिश जताई और खुद उसे बुलाकर हाथ मिलाया। लुई के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उसका सपना था कि अगले ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल जीतेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही सालों बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और लुई का सपना अधूरा रह गया। वो अमेरिकी एयरफोर्स में भर्ती हो गया और उसे बॉम्बर प्लेन में बॉम्बार्डियर की जिम्मेदारी मिली, यानी वो प्लेन से दुश्मन के ठिकानों पर बम गिराने का काम करता था। उसकी टीम का पायलट था फील, एक शांत और भरोसेमंद इंसान। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वो एक दूसरे को छोटे छोटे मजाक से हंसाते रहते ताकि जंग का डर कम लगे। कई खतरनाक मिशनों को दोनों ने साथ मिलकर पूरा किया। एक बार जापानी लड़ाकू विमानों ने उनके प्लेन का पीछा करते हुए ऊपर से लगातार गोलियां बरसाईं। पूरा प्लेन छलनी हो गया। कई साथी घायल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मिशन पूरा किया और किसी तरह वापसी की। एक मिशन में तो उनका प्लेन इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि उसमें 650 से ज्यादा गोलियों के छेद हो गए थे। फिर भी फील ने किसी तरह प्लेन को सुरक्षित उतार लिया, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। कुछ समय बाद लुई और फील को एक दूसरे प्लेन में एक खोज और बचाव मिशन पर भेजा गया। वो प्लेन पहले से ही खराब हालत में था। बीच समंदर के ऊपर उड़ते हुए अचानक प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए। प्लेन बेकाबू होकर सीधा समंदर में जा गिरा। कई साथी वहीं मारे गए। मलबे में फंसे लुई ने किसी तरह खुद को बाहर निकाला और गहरे पानी के अंदर से तैरकर ऊपर आया। उसने देखा फील और एक और साथी मैक जिंदा बचे हैं। तीनों किसी तरह एक छोटी सी रबर की राफ्ट तक पहुंचे और यहीं से शुरू होती है इंसानी हौसले की सबसे बड़ी परीक्षा। ना खाना था ना पानी। ऊपर से तपती धूप शरीर को जला रही थी। नीचे भूखी शार्क मछलियां राफ्ट के चारों तरफ मंडरा रही थी और बार बार राफ्ट पर हमला कर रही थी। कभी दुश्मन के प्लेन ऊपर से गोलियां बरसाते हुए निकल जाते, कभी समंदर का तूफान राफ्ट को उलट देने की कोशिश करता। बारिश का पानी इकट्ठा करके किसी तरह प्यास बुझाई जाती। कभी कभी कोई पंछी राफ्ट पर आ बैठता तो उसे पकड़कर कच्चा ही खा लिया जाता। एक बार एक विशाल शार्क सीधा राफ्ट पर छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करने लगी। तीनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे धक्का देकर वापस पानी में गिराया। शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था, होंठ सूखकर फटने लगे थे। फिर भी लुई हार मानने को तैयार नहीं था। वो अक्सर कहता कि अगर हम यहां हिम्मत हार गए तो समंदर जीत जाएगा, और मैं समंदर को जीतने नहीं दूंगा। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजर गए। मैक की हिम्मत सबसे पहले टूटी
और 33वें दिन उसकी भूख और थकान से मौत हो गई। लुई और फिल ने उसे समंदर को सौंप दिया और खुद हिम्मत बनाए रखी। लुई हर दिन फिल से बातें करता, पुरानी यादें ताजा करता, उसे उम्मीद से भरने की कोशिश करता, क्योंकि लुई जानता था कि अगर उम्मीद टूट गई तो शरीर अपने आप हार मान लेगा। यही सोच उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। पूरे 47 दिन तक समंदर में भटकने के बाद आखिरकार उन्हें दूर से एक जहाज नजर आया, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। वो जहाज दुश्मन जापानी नेवी का था। दोनों को बंदी बना लिया गया। कमजोर, बीमार और आधी जान बचे लुई और फील को अब एक नए तरह के इम्तिहान का सामना करना था। उन्हें जापान के एक युद्धबंदी शिविर में भेज दिया गया। वहां के हालात समंदर से भी बदतर थे। कैदियों के साथ बेहद क्रूर बर्ताव किया जाता। कम खाना, गंदगी, बीमारियां और लगातार मारपीट आम बात थी। कैदियों को सुबह से शाम तक बिना आराम के मजदूरी करवाई जाती। जरा सी गलती होने पर कोड़ों से पीटा जाता। अमेरिकी सेना को लुई और फील के जिंदा होने की कोई खबर नहीं थी। घर पर तो उन्हें मरा हुआ मानकर श्रद्धांजलि तक दी जा चुकी थी, लेकिन यहाँ कैंप में दोनों किसी तरह हर दिन जिंदा रहने की जंग लड़ रहे थे। इसी कैंप में एक अफसर था जिसका नाम था वातानाबे। सैनिक उसे बर्ड नाम से बुलाते थे। वो दिखने में सामान्य लगता था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी क्रूरता भरी थी। जैसे ही उसे पता चला कि लुई एक मशहूर ओलंपिक धावक रहा है, उसने लुई को खास तौर पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। वातानाबे को ताकतवर और मशहूर लोगों को तोड़ने में एक अजीब सा सुकून मिलता था। वो लुई को बिना किसी वजह पीटता, उसे बर्फीली सुबहों में घंटों खड़ा रखता, उससे बेइज्जती भरे काम करवाता। कभी उसे कोयले की खदान में बेगार पर भेज दिया जाता, कभी सबके सामने अपमानित किया जाता। एक दिन तो उसने पूरे कैंप के सभी कैदियों को हुक्म दिया कि हर कोई बारी बारी से लुई के चेहरे पर मुक्का मारे, वरना खुद पिटेगा। सैकड़ों मुक्के खाकर भी लुई गिरा नहीं। उसकी आंखों में वो चिंगारी बुझी नहीं जो कहती थी कि मैं हार नहीं मानूंगा। यही जिद वातानाबे को और चिढ़ाती, क्योंकि वो चाहता था कि लुई की हिम्मत टूट जाए, उसकी आत्मा झुक जाए। लेकिन जितना वो लुई को तोड़ने की कोशिश करता, लुई अंदर से उतना ही मजबूत होता जाता। एक दिन तो हद ही हो गई। वातानाबे ने लुई को हुक्म दिया कि वो एक भारी लकड़ी का शहतीर अपने सिर के ऊपर उठाकर खड़ा रहे। अगर शहतीर नीचे गिरा तो गोली मार दी जाएगी। धूप तेज थी, हाथ कांप रहे थे, शरीर टूट रहा था। फिर भी लुई मिनटों नहीं बल्कि करीब आधे घंटे तक उसे उठाए खड़ा रहा। जब वातानाबे ने देखा कि लुई फिर भी नहीं गिरा तो गुस्से में उसने खुद आकर लुई को घूंसा मारकर गिरा दिया। एक और मौके पर वातानाबे ने लुई को इतनी बुरी तरह पीटा कि आसपास खड़े दूसरे कैदी भी सहम गए। फिर भी अगली सुबह लुई खुद को संभालकर फिर से काम पर खड़ा हो जाता, जैसे कह रहा हो कि तुम मेरा शरीर तोड़ सकते हो पर मेरी हिम्मत नहीं। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते गए। कभी लुई को दूसरे कैंप भेजा जाता, कभी वापस वातानाबे के पास लाया जाता, जैसे किस्मत उसे बार बार उसी क्रूर इंसान के पास वापस धकेल देती हो। लेकिन हर बार लुई किसी ना किसी तरह अपने अंदर की उम्मीद को जिंदा रखता। वो अपने घर को याद करता, अपनी माँ के हाथ के बने खाने को याद करता, ओलंपिक की उस आखिरी दौड़ को याद करता जब पूरा स्टेडियम उसके लिए तालियां बजा रहा था। यही यादें उसे हर सुबह उठने की ताकत देती। आखिरकार 1945 में जंग खत्म हुई, जापान की हार हुई और तमाम युद्धबंदी आजाद कर दिए गए। जब कैंप के ऊपर से अमेरिकी विमानों ने राहत सामग्री गिराई तो कैदियों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पता चल गया कि आखिरकार उनकी यातना खत्म होने वाली है। लुई भी आखिरकार अपने घर वापस लौटा। उसके परिवार ने उसे गले लगाकर रोते हुए स्वागत किया, क्योंकि वो तो उसे मरा हुआ मान चुके थे। लेकिन शरीर से आजाद होने के बावजूद उसका मन अभी भी उन यातनाओं में कैद था। वातानाबे का चेहरा उसे रातों में नींद में भी सताता रहता। वो बुरे सपनों से चीखते हुए उठ जाता। कई सालों तक वो इस डर के साए से बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे उसे शराब की लत भी लग गई और उसका पारिवारिक जीवन भी बिखरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जिस जंग से वो शरीर से बाहर निकल आया था, वो जंग अब भी उसके अंदर चल रही हो। लेकिन यही वो कहानी है जो सिखाती है कि इंसान का हौसला किसी भी हालात में टूट नहीं सकता। अगर मन में उम्मीद जिंदा हो तो सबसे बड़ा तूफान भी हरा नहीं सकता।
लुई जैम्परिनी की ये कहानी सिर्फ जंग या समंदर की कहानी नहीं है। ये इंसानी हौसले, माफी और जिंदगी से हार ना मानने की सबसे बड़ी मिसाल है। बरसों बाद जब लुई ने अपनी जिंदगी को फिर से संभाला तो उसने अपने अंदर की सारी नफरत को भी छोड़ने का फैसला किया। उसने उन्हीं यातनाओं को माफ करने की ताकत अपने अंदर पैदा की जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, जो एक बार सुनने के बाद कभी भुलाई नहीं जा सकती। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें।